आज इस वीडियो में हम देखेंगे ट्वीज़र बॉटम। ट्वीज़र बॉटम टू कैंडलस्टिक पैटर्न है जो बेरिश मार्केट में बनता है और ट्रेंड रिवर्सल की निशानी है। तो ट्वीज़र बॉटम में एक बेरिश कैंडल होती है, बेरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल बनती है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ट्वीज़र बॉटम को आइडेंटिफाई करने के बाद आप मार्केट में $30 कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मार्केट में ट्वीज़र बॉटम कैसे बनता है और बनने के बाद हमने ट्रेड कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस क्या रखना है और टेक प्रॉफिट हमने क्या रखना है। तो सबसे पहले मार्केट में एक बेरिश कैंडल बनी, बेरिश कैंडल बनने के बाद मार्केट में एक बुलिश कैंडल बनी। मार्केट में जो बेरिश कैंडल है उसकी ओपनिंग प्राइस हुई, ओपनिंग प्राइस के बाद मार्केट ऊपर गई और एक हाई पॉइंट लगाया। उसके बाद मार्केट नीचे आई और यहाँ पे मार्केट ने क्लोज कर दिया। उसके बाद बुलिश कैंडल यहाँ से ओपन हुई, ओपन होने के बाद ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद एक हाई पॉइंट लगाया। हाई पॉइंट लगाने के बाद मार्केट नीचे आई और यहाँ पे मार्केट ने क्लोज कर दिया। यहाँ पे बेरिश कैंडल जो है हमारी यहाँ से ओपन हुई, ओपनिंग के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई और एक हाई पॉइंट लगाया, एक विक लगाई। उसके बाद मार्केट नीचे आई और नीचे आने के बाद यही मार्केट ने इसको क्लोज कर दिया और नीचे मार्केट ने एक विक नहीं लगाई, लो पॉइंट नहीं लगाया, तो हमारा क्लोज और लो पॉइंट हमारा क्या हुआ, हमारा सेम हो गया। इसके बाद मार्केट में एक बुलिश कैंडल यहाँ से ओपन हुई, ऊपर गई, एक हाई पॉइंट लगाया, नीचे आई, यहाँ पे उसने क्लोज कर दिया। अब जो हमारी बुलिश कैंडल है वो जहाँ से ओपन हुई वहाँ से मार्केट में वो नीचे कैंडल नहीं गई, तो हमारा लो पॉइंट भी यही बन गया। तो ट्वीज़र बॉटम जो है वो हमारा प्रीवियस कैंडल का लो और नेक्स्ट कैंडल का लो सेम एक ही पॉइंट पे बना, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा ट्वीज़र बॉटम बन गया। अब ट्वीज़र बॉटम की एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मार्केट में एक बेरिश कैंडल बनी, बेरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल बनी। यहाँ से मार्केट में बेरिश कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद ऊपर गई, एक हाई पॉइंट लगाया। उसके बाद मार्केट नीचे आई, एक लो पॉइंट लगाया, लो पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे मार्केट ने क्लोज कर दिया। उसके बाद मार्केट में सेकंड बुलिश कैंडल यहाँ से ओपन हुई, एक लो पॉइंट लगाया और यहाँ पे उसने हाई पॉइंट लगाने के बाद नीचे यहाँ पे क्लोज कर दिया। जो हमारी बेरिश कैंडल है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने के बाद ऊपर एक हाई पॉइंट लगाती है, उसके बाद मार्केट नीचे आती है और यहाँ पे एक लो लगाती है, लो लगाने के बाद यहाँ पे मार्केट फाइनल क्लोज हो जाती है। और उसके बाद मार्केट में बुलिश कैंडल स्टार्ट होती है, यहाँ से बुलिश कैंडल हमारी स्टार्ट हुई। उसके बाद नीचे मार्केट ने एक छोटा सा लो लगाया, लो लगाने के बाद मार्केट ऊपर गई, हाई लगाया और यहाँ पे मार्केट ने क्लोज कर दिया। अब आप यहाँ पे ये देखें कि जो हमारी बेरिश कैंडल का लो है और हमारी बुलिश कैंडल का लो सेम एक ही पॉइंट पे है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा ट्वीज़र बॉटम बन गया। जैसा कि ट्वीज़र बॉटम एक बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, तो ये एक डाउन ट्रेंड में मार्केट में बनता है और उसके बाद ये अप साइड में मार्केट में जाता है। तो इसकी जो एग्जांपल है वो हम लाइव मार्केट में देख लेते हैं। मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चलने के बाद यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमारी एक बेरिश कैंडल बनी और उसके बाद हमारी एक बुलिश कैंडल बनी। हमारी जो बेरिश कैंडल है उसकी ओपनिंग प्राइस यहाँ पे है, उसके बाद मार्केट नीचे गई, लो पॉइंट लगाया, लो पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे मार्केट ने उसको क्लोज कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, बेरिश कैंडल का एक लो पॉइंट हो गया। उसके बाद मार्केट में नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन हुई और ये नीचे एक लो पॉइंट लगाया और यहाँ पे ऊपर उसने क्लोज कर दिया। हमारी जो बुलिश कैंडल का लो पॉइंट है वो यहाँ पे है, तो हमारी बेरिश और बुलिश कैंडल का जो लो पॉइंट है वो सेम पॉइंट पे है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक ट्वीज़र बॉटम बन गया। अब अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट कैंडल होगी उसकी जो क्लोजिंग पॉइंट होगा वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा और ट्वीज़र बॉटम का जो लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस एरिया होगा और जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा वो मिनिमम 1:2 का होगा। तो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमने एंट्री ली, उसके बाद मार्केट ऊपर गई और यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो गया। अब इसकी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। मार्केट में डाउन ट्रेंड है,
यहाँ पे अब देखें कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद ये हमारी एक बेरिश कैंडल बनी जो यहाँ से ओपन हुई, ओपन होने के बाद नीचे एक यहाँ पे एक उसने क्लोजिंग और लो पॉइंट लगा दिया। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई और ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज कर दी। अब यहाँ पे आप ये देखें कि बेरिश और बुलिश कैंडल दोनों का लो पॉइंट सेम है। बेरिश कैंडल की क्लोजिंग और बुलिश कैंडल की ओपनिंग सेम पॉइंट पे है और दोनों का लो सेम प्राइस पे है। तो इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे कि जो हमारी नेक्स्ट कैंडल होगी उसकी क्लोजिंग पॉइंट हमारी एंट्री पॉइंट होगा और जो हमारा ट्वीजर बॉटम का लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस एरिया होगा और जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा वो 1:2 का हमारा टेक प्रॉफिट होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ गई और हमारा जो है वो टीपी हिट हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम ये देखेंगे कि ट्वीजर बॉटम को आइडेंटिफाई करने के बाद आप मार्केट में $30 कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने 20 पेयर सेलेक्ट करने हैं और 20 पेयर में आपने ट्वीजर बॉटम को आइडेंटिफाई करना है। तो 20 पेयर में से 10 पेयर के ऊपर आपको ट्रेड मिलेगी और 10 पेयर को ट्रेड मिलने के बाद जी आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो 6 आपके एसएल लग जाते हैं और 4 आपके टीपी लग जाते हैं। तो एक्यूरेसी क्या है हमारी 40%। उसके बाद आप ये देखें कि जो हमारे 6 एसएल लगे हैं पर ट्रेड हमारा रिस्क कितना था $15 का। आपने पर ट्रेड रिस्क कितना रखना है $15 का। तो अगर आपके 6 एसएल लग जाते हैं तो $90 का आपको लॉस हो गया। और इसी तरह आपके 4 टीपी हिट हुए, 4 टीपी हिट होने के बाद आपने पर ट्रेड रिस्क कितना रखा $30 का। एसएल हमारा कितना था $15 का। रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना है 1:2 का। तो हमारा टीपी कितना बनेगा पर ट्रेड का $30 का। तो अगर आपके 4 टीपी लगते हैं तो $30 के हिसाब से आपके $120 प्रॉफिट हो गया। तो $120 में से अगर $90 आप माइनस कर देते हैं तो $30 आपका नेट यहाँ पे प्रॉफिट बन गया। हमारी ट्वीजर बॉटम की जो है वो एक्यूरेसी है 40% और रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारा कितना है 1:2 का। कि अगर आपका $15 का एसएल है तो आप जो उसका टीपी रखेंगे वो आप कितना रखेंगे, वो आप $30 का रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप जो है वो पूछ सकते हैं।